आपको मालूम है आकाशिक रीडर की पहली हीलिंग क्या होती है? दूसरों को दोष देना बंद और जिम्मेदारी लेना शुरू। तो हमें ये बात आज से अपने मन में ठान लेनी है। ओके। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी की किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए, किसको भी, जिसके लिए आज भी आपके मन में दर्द है। शायद किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, शायद किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या किसी ने आपको ऐसी तकलीफ दी है जिसे आप आज तक भुला नहीं पाए हो। अब मैं एक ही सवाल आपको पूछती हूँ। जब भी हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। सही है ना? हम लोग हमेशा उस व्यक्ति को दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा सब संसार हिल गया है। मैंने आपसे शादी कर ली इसलिए ये संसार टिका हुआ है अभी तक। ये तो सब लेडीज का एक ये रहता है। ओके। तो ऐसे हम सब लोग कभी ना कभी पति के लिए नहीं, पति को बेचारा रहता है तो उसको तो कभी भी सुना सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा अलग इंसान भी रहता है जिसका मन में विचार आते ही या हमारे मन में थॉट आ जाता है। ओके। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर कुछ पल के लिए आप अभी सोच लो कि आप वो व्यक्ति के साथ एक फ्रेम में हो, एक फोटो फ्रेम है आपके सामने, और वो व्यक्ति वो फोटो फ्रेम में आपके साथ है। अभी उस व्यक्ति को उस तस्वीर से हटा दो। अभी आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ आप, है ना? वो व्यक्ति है ही नहीं फ्रेम में। तो यही है आपकी आत्मा की यात्रा। और जब आप ये बात समझोगे, तब आपकी हीलिंग शुरू होगी। यही से तो सही हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि जिस क्षण हम किसी और को दोष देना बंद करते हैं ना, उसी क्षण हम अपने अंदर की शक्ति को वापस लेना शुरू कर देते हैं। और यही आकाशिक रीडर की पहली हीलिंग है। ओके। अभी एक आप कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आप किसी गांव जा रहे हो, आपके हाथ में एक सूटकेस है, और आप रेलवे स्टेशन पे आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली है, वो सूटकेस रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप हाथ में वो सूटकेस लेकर 5 मिनट तक खड़े हो। इमेजिन कर लो। 5 मिनट तक वो सूटकेस हाथ में पकड़ा है आपने। इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं। आप जा रहे हो किधर, तो इतना सामान भी नहीं है, तो आप आराम से वो सूटकेस उठा सकते हो। सही है। अभी 10 मिनट हो गए, फिर भी आपने वो बैग अपने हाथ में पकड़ा है। फिर भी आपको अभी ठीक लग रहा है, बहुत आपको तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन अभी आपकी ट्रेन लेट हो गई, और पूरा दिन वो सूटकेस लेकर आपको एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ रहा है। ओके। नहीं तो इधर से उधर आपको वो सूटकेस लेकर ही चलना पड़ रहा है। आप सूटकेस ना नीचे रख सकते हैं, ना आपको बैठने के लिए जगह है। तो क्या होगा? हाथ दर्द करने लगेंगे, कंधे झुकने लगेंगे। सही है ना? तो सवाल अब ये होता है कि क्या सूटकेस वो अचानक भारी हो गया था? नहीं ना। पहले 10 मिनट तक तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन आप बहुत देर से उसे उठाए हुए थे, इसलिए अभी आपको वो भारी लगने लगा। करेक्ट है? तो अपने इमोशनल जो बैगेज होते हैं ना, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। घटना खत्म हो जाती है, लोग चले जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम दर्द को पकड़े रहते हैं। और फिर कहते हैं कि जिंदगी कितनी भारी लग रही है। ये जिंदगी भारी नहीं है भाई। हमने दर्द को छोड़ना नहीं सीखा है, इसलिए हमें वो भारी लगने लगी है। जब हमें आकाशिक रीडिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे, तभी हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि हर इंसान जो मेरी जिंदगी में आया है, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। कोई प्यार सिखाने आया है, कोई धैर्य सिखाने आया है, कोई क्षमा सिखाने आया है। तो कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर आए हैं। लेसन पूरा हुआ और वो अपनी जिंदगी से चले गए। लेकिन हम क्या करते हैं? वो व्यक्ति चला जाता है, सब घटना हो जाती है, लेकिन हम वो इंसान को पकड़ कर बैठ जाते हैं।
और जो वो लेसन सिखाने के लिए आया था, वो लेसन भूल जाता है और यहीं से अपना दुःख शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। अगर आज आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि आपके जीवन में जो भी हुआ, वो आपकी आत्मा को कुछ सिखाने आया था, तो क्या आपके मन का बोझ थोड़ा तो हल्का हो जाएगा? क्या क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा? शिकायतें जो है आपको वो कम हो जाएगी? शायद पहली बार आपको आपकी जीवन की घटनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक लगने लगेंगी और यही हीलिंग है। कुछ चमत्कार नहीं है इसमें, ना कोई जादू है, सिर्फ अपनी समझ बदल गई। और जब समझ बदलती है तो अनुभव बदल जाता है और यहीं से आकाशिक हीलिंग का दरवाजा खुल जाता है। श्रद्धा जी, आपने दूसरे इससे लॉग इन किया है? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक। तो आकाशिक रीडर की दूसरी हीलिंग क्या होती मालूम है? हम ये जानने लगते हैं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। ओके, अब मैं आपको आकाशिक हीलिंग का दूसरा और शायद ये सबसे सुंदर पहलू समझाना चाहती हूँ। हम में से ज्यादातर लोग खुद को किस रूप में देखते हैं? हम क्या समझते हैं आप? हम खुद को हम क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, बोलो? कि मैं कौन हूँ? किस रूप में हम खुद को देखते हैं? नहीं आ रहा है? बहुत रहते हैं ना रूप हमारा। जो हम दिखते हैं वो, मतलब कि हाँ, मैं लता जी हूँ, ऐसे आप खुद को देखते हो, करेक्ट? so many मतलब roles हम, for us ना। दैट्स ट्रू। मतलब हम लोग शरीर के रूप में खुद को देखते हैं कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक मासी हूँ, मैं एक बहू हाँ, हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। करेक्ट है। जब हम ये शरीर के रूप में देखते हैं ना, तो उसको क्या होता है? दर्द होता है, दिल टूट जाता है, अपमान होता है, कभी कभी खुशी भी होती है। हम रो देते हैं, हंसते हैं, करेक्ट है, अलग अलग इमोशन से जुड़ जाते हैं एक्चुअली हम लोग। लेकिन जब हम आकाशिक रीडर बन जाते हैं, धीरे धीरे हम खुद को दूर दो रूप में देखना शुरू कर देते हैं। कौन से दो रूप मालूम है आपको? पहला रूप है शरीर और दूसरा रूप है आत्मा। और यही से पूरी यात्रा बदल जाती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। ओके, आजकल हम सब लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? तो अपना फोन कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी स्क्रीन भी टूट जाता है। लेकिन क्या उससे फोन का मालिक टूट जाता है? अगर सपोज अपना फोन टूट गया, स्क्रीन पूरी चली गई, तो क्या हम टूट जाते हैं उसकी वजह से? नहीं ना। हम क्या बोलते हैं कि फोन टूट गया है मेरा, या फोन की स्क्रीन चली गई है, फोन हैंग हो गया है, मतलब मेरे फोन में समस्या आई है। मैं वो फोन की मालिक हूँ, लेकिन मेरे में समस्या नहीं आई। उसी तरह से शरीर में जब थकान हो जाती है, ओके, बीमारी हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा जो है वो हमेशा पूर्ण रहती है। इस बात को केवल समझाया नहीं गया, कुछ लोगों ने, आपको मालूम है, उसे जीकर भी दिखाया है। रामन महर्षि का नाम सुना होगा आपने शायद। अच्छा, आप बाद में गूगल कर लेना। बहुत बड़े व्यक्ति थे। रामन महर्षि के जीवन का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। मतलब अभी भी मुझे वो याद है, इतना मुझे वो दिल को छू कर गया है एक्चुअली। जीवन का लास्ट पड़ाव जो उनका चल रहा था, तभी उनको कैंसर हुआ था। शरीर में दर्द था, इलाज भी चल रहा था। तो ऐसे ही सब लोग उनको मिलने के लिए आते थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप शरीर नहीं है, तो ये दर्द आपको कैसे अनुभव होता है? तभी उन्होंने समझाया कि दर्द शरीर को होता है, लेकिन दुख तब पैदा होता है जब हम स्वयं को शरीर मानने लगते हैं। उनका कहना था, शरीर दर्द का अनुभव कर सकता है, लेकिन भीतर की साक्षी उससे परे है, उससे ऊपर है। ओके, यही कारण है कई लोग
उनके पास जाकर भी हैरान हो जाते थे कि इतनी शारीरिक पीड़ा होने के बावजूद भी उनके भीतर शांति कैसे रहती है। और यही बात हमें ये अपने पड़ाव में सीखनी है, हमारे जर्नी में सीखनी है कि दर्द होना और दर्द से अपनी पहचान बना लेना दोनों अलग बातें हैं। ओके। आज भी अगर हमने देखा रहेगा, हम लोग आजकल बहुत बहुत फेमस हो गए, प्रेमानंद जी महाराज, आपने सुना होगा उनको। तो उनकी जो तबीयत है, बहुत लंबे समय हो गया कि ठीक नहीं है उनकी तबीयत। ओके, उनका डायलिसिस वगैरह चालू रहता है। तो उनके स्वास्थ्य की वजह से वो पहले की तरह अभी परिक्रमा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम उन्हें देखते हैं ना, उनके चेहरे पर वही शांति, वही आनंद और वही ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाई देता है। मतलब उनको जब सुनते हैं ना हम लोग, तो हमें भी अंदर की शांति महसूस होने लगती है। तो मतलब ये लोग क्या है, शरीर की पीड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने शरीर और आत्मा, इन दोनों में फर्क महसूस किया है। और यह हमें याद दिलाता है कि शरीर की स्थिति और भीतर की अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं होती। शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन आत्मा का प्रकाश फिर भी बना रह सकता है। और यही आकाशिक की अंडरस्टैंडिंग है। जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं ना, हर चोट हमें तोड़ देती है, हर अपमान हमें हिला देता है, हर सफलता हमें खत्म कर देती है। लेकिन जिस दिन हम खुद को आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, उस दिन परिस्थितियां वही नहीं रहती। ओके। परिस्थितियां मतलब जो घट रहा है वो वही रहता है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन अपनी आत्मा की परिस्थिति वो नहीं रहती। अपना शरीर शरीर में और आत्मा में फर्क करना समझ जाता है, और अपना देखने का नजरिया बदल जाता है। सोचिए, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो मन में पहला ख्याल क्या आता है आपके? उसको तुरंत जवाब देना है, भाई मुझे, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। सामने वाले को तो अभी बताना ही है कि हम भी कुछ कम नहीं है। उसने एक बात कह दी तो हम उसको चार बात कह देंगे। उसने आवाज ऊंची की, रुक मैं दिखाता हूँ मेरी भी आवाज कितनी ऊंची है। सही है ना? लेकिन उस पूरे समय हम क्या बचा रहे होते हैं? अपनी आत्मा। सही है? नहीं, हम क्या बचा रहते हैं? अपना ईगो। सही है। हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारा आत्मा क्या है और अपना शरीर क्या है। ओके। अपने इमोशंस क्या है, इसमें हम फर्क ही नहीं करते हैं। आकाशिक रीडर धीरे धीरे समझने लगता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, हर जीतना जरूरी नहीं होता, हर एक को जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार सामने वाले को जवाब देकर हम शायद वो बहस जीत भी जाएंगे, लेकिन अपनी शांति को हम हार जाते हैं। और कई बार चुप रहकर भी हम बहस हार जाते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि आपने गुस्से में किसी को जवाब दिया होगा, और कुछ देर बाद जब आप शांत हो जाते हैं, तब आपने सोचा रहेगा कि यार, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। क्या होता है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार होता था। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपने अंदर की आत्मा इसे जानती है कि क्या सही है, और तभी हमें ये बाद में पछतावा होता है या वो विचार आते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, सब कुछ। ओके। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे हमें अवेयरनेस आ जाती है। और जब अवेयरनेस आती है तो इंसान बदलने लगता है। वो गलत काम इसलिए नहीं छोड़ता कि कोई देख रहा है, वो गलत काम इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे पता है कि वो खुद को देख रहा है, उसकी आत्मा देख रही है। ओके। हम जब दिल में कुछ सोचते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, सामने से हम हंस रहे हैं, लेकिन दिल में हम बोल रहे हैं क्या ये बकवास बात कर रहा है। ओके। तो हमें क्या लगता है, अरे ये तो मैं दिल में बोल रहा हूँ, ये किसको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में आते हैं, तो भी मालूम पड़ जाता है कि ये दिल की बात भी ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। तो दिल में भी जो कुछ भी है, ठीक से बात करो।
ये पहचान हो जाती है। ओके। मान लीजिए कभी गुस्से में आपने किसी अपना ही है, उसको ऐसी बात कह दी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। वो गुस्से गुस्से में थे आप, तो उस समय आपको लगा कि भाई मैं तो सही हूँ, मेरी बात ही सही है। लेकिन कुछ देर बाद गुस्सा शांत हो जाता है, तो हल्की सी बेचैनी होती है, करेक्ट है। बार बार वही बात याद आती है। मन समझाने की कोशिश करता है, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, बात सही होने की नहीं थी, तरीका थोड़ा और प्यार से भी हो सकता था। किसी खुद को मैंने आज बहुत गहरी चोट दी है, ऐसे लग जाता है। कोई तो है जो भीतर चुपचाप हमें सही दिशा दिखाता रहता है, और उसे हम क्या कहते हैं? आत्मा। और जब ये आत्मा मजबूत होती है, तो बुद्धि मजबूत होती है। जब बुद्धि मजबूत होती है, तो मन नियंत्रित होता है। और जब मन नियंत्रित होता है, तो जीवन बदल जाता है। यकीन कीजिए मेरा, मैं खुद उसकी साक्षी हूँ। ओके। यही है दूसरी हीलिंग। अब हम जो है, सिर्फ इस बात से निर्णय नहीं लेते कि उसे क्या अच्छा लग रहा है। हम इस बात से निर्णय लेते हैं कि हमारी आत्मा के विकास के लिए क्या ये सही है। हम हर बार ये सोचते हैं। और विश्वास कीजिए, जिस दिन हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि अब वह सिर्फ जिंदगी नहीं है, वह अपनी सोल की जर्नी है, जिसको हम सोच समझ कर जी रहे होते हैं। और इसी समझ को लेकर हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। उधर हम करेंगे हीलिंग का छोटा सा मेडिटेशन। ओके। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक पल के लिए, जो भी आपने अभी तक सुना है, उसे दिमाग से नहीं, दिल से महसूस कीजिए। और एक बात आज के लिए या अगले अपने मंडे के सेशन के लिए, एक ही बात याद रखिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, और खुद को शरीर के आगे एक आत्मा है, उस आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दीजिए। और ये याद रखिए कि हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकारेंगे हम लोग। ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव की शुरुआत है। और ये प्रवास हम आज से शुरू करने वाले हैं।